हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल सहरसा विधानसभा में है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों, यहां के समीकरणों और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाके बातचीत कर रहा है। अभी हम हैं सहरसा विधानसभा के विधायक आलोक रंजन जी के साथ, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। आने वाले कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में आ रहे हैं और यहाँ कई सारे सौगात देने वाले हैं। जिस प्रकार से वित्त वर्ष में वित्त मंत्री जी ने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया है, कई सारे मखाना बोर्ड के गठन की बात कही है, सड़कें तमाम चारों ओर बन गई है, लेकिन कुछ समस्याएं भी है क्षेत्र की, उस पर भी चर्चा करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज़ 24 में। आप जिस प्रकार से अभी पता चल रहा है कि 24 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, उनके मीटिंग में जाने के लिए तैयारी चल रही है, काफ़ी सारे भीड़ वहाँ जाएंगे, मोदी जी बहुत सारा सौगात दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है इस क्षेत्र की, 4 महीना बाढ़ में घिरा हुआ रहता है और उसको लेके मोदी जी जो अभी कोसी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया वित्त वर्ष में। डैम बनाने की बात कही जा रही है, नहर में पानी लाने की बात कही जा रही है। इससे कितना फ़ायदा होगा आपके सहरसा क्षेत्र को? निश्चित रूप से आप एक बात जान लीजिए, जब से हमारे देश में एनडीए की सरकार बनी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका बिहार से बहुत लगाव है और बिहार में खास करके इस कोसी क्षेत्र को वो बहुत प्रमुखता से देखते हैं और जिसका परिणाम है कि आज आप इस क्षेत्र को देखिएगा। एक समय था जब सहरसा के लोगों को पटना जाने के लिए बरसात के समय में 3-3 महीने सहरसा से बाहर निकलना, ना उसके पास रेल मार्ग रहता था, ना उसके पास सड़क मार्ग रहता था। लेकिन हमारे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो उन्होंने रेल और सड़क पुल कोसी ब्रिज पर बना करके इस क्षेत्र को दरभंगा और मिथिला और कोसी को जोड़ने का काम किया उन्होंने। और इसके बाद से लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जब इस क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि जिस सब इस क्षेत्र में लगा कि अब बैरेज टूटेगा और कोसी पूरा डूब जाएगा, जी, तो उस समय में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीआरएफ की पूरी टीम को यहाँ लगा करके और इस कोसी क्षेत्र को बचाने का काम उन्होंने किया। यह उनका बताता है कि उनके अंदर में इस कोसी क्षेत्र के प्रति, इस मिथिला के प्रति कितना उनका लगाव है। और उसी का परिणाम है कि आज अब हमको अब पटना पूर्णिया 2 घंटे में हम पटना पहुंचेंगे। गोरखपुर और सिलीगुड़ी का जो एक्सप्रेसवे है, 2 एक्सप्रेसवे इस कोसी के बीच से निकल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि उच्चैठ से लेकर के और तारा स्थान को जोड़ने के लिए जो एशिया का सबसे बड़ा पुल कोसी पर बन रहा है। ये सब सारा कार्य जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं और उसी प्रकार से हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारी जो एनडीए की सरकार है, अभी डबल इंजन की सरकार है, इसका परिणाम है इस बिहार को इस बार के भी बजट में जितना राशि मिला है, विरोधी को एक प्रकार से बिहार के जो विरोधी दल हैं उनको तो आप क्या कह सकते हैं, उनको बिहार का भी यदि विकास हो और बिहार के लिए भी राशि मिलती है तो उनको मिर्चाई लगने लगता है। उनको लगता है कि क्या हो जाएगा। अब वो आप स्टेटमेंट दे दिए कि ये बजट तो बिहार का बजट। अरे भाई, आपको तो खुश होना चाहिए कि बिहार का बजट यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिए हैं तो बिहार वासी के लिए इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है, आप हमको बताइए। लेकिन इसके लिए राजद वाले को देह में लग रहा था, मिर्ची लग रहा था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार 2 बजट से जिस प्रकार से बिहार में राशि देने का काम उन्होंने किया, और आपने बहुत मूल प्रश्न, अभी जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा कि इस बार यदि बिहार की सरकार बनेगी तो बिहार को, कोसी छोड़ दीजिए आप,
बिहार को मैं बाढ़ से मुक्त कर दूंगा। ये तैयारी हमारे एनडीए सरकार की है, आप सोच सकते हैं। और इस क्षेत्र के लिए कोसी मेची बेसिन परियोजना ला करके इस क्षेत्र के सभी नदी को एक दूसरे से जोड़ करके कितना कम से कम बाढ़ का प्रयास हो और कैसे बाढ़ को रोका जाए, इसके लिए राशि तक इस बार के बजट में दिया गया है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में काम कर रहे हैं, ये दोनों आदमी मिल करके इस बिहार को आने वाले समय में यह बिहार देश का सबसे विकसित राज्य में बिहार खड़ा होगा, यह हम लोगों को विश्वास है। बिल्कुल, बिहार में काफ़ी तरक्की हुई है। पिछले बार जब हम चुनाव कवरेज के लिए आए थे तो दिल्ली से बिहार पटना आने में 19-20 घंटा लगा था। इस बार हम 14 घंटा में दिल्ली से पटना आ गए। सड़कें बहुत अच्छी थी, हाईवे बहुत अच्छा। और अगर पटना से अलग अलग ज़िला की बात करें तो वाकई में 2 घंटा तो नहीं, लेकिन सहरसा आने में 4 घंटा पटना से आप सहरसा आ सकते हैं। ऐसी सड़कें बन गई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सड़कें बन गई है, बिजली आ गई है और विकास का मापदंड किसी भी इलाके के लिए ये 2 चीज़ बहुत होता है। कनेक्टिविटी अगर आपके यहाँ है, सरकार कुछ करे ना करे, अगर आपके घर में 2 रुपए है तो उससे आप छोटा मोटा व्यापार करके और बड़े शहर में जाके बेच के पैसा कमा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये काम इस सरकार ने ज़रूर कर दिया है। हालांकि कुछ कमियां रह गई हैं, वो भी दूर हो जाए। आपके क्षेत्र की बात करेंगे, आपके क्षेत्र में बार बार एक ही समस्या देखते हैं और वो देखते आ रहे हैं पिछले 15 साल से 20 साल से। ये एक फ्लाईओवर की डिमांड जो है आपके क्षेत्र में बार बार उठता है। अभी सांसद जी से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि कोई टेंडर नहीं कभी डालता है, अभी निकलने वाला है, और हर बार यही बात होता है। तो इस बार आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? आपको बहुत अच्छा प्रश्न आप अभी किए हैं। जी जी, आपको हम विश्वास दिलाते हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन अब सहरसा को फ्लाईओवर का शहर कहा जाएगा आने वाले समय में। सहरसा के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, हम इसको मानते हैं और लगातार यहाँ के लोग इसका संघर्ष करते रहा है। लेकिन लगातार हमारी सरकार, आप जिस फ्लाईओवर की मूल फ्लाईओवर की बात आप कर रहे हैं, आपको पता है इसको जब हम मंत्री थे इस राज्य सरकार में, उस समय में इसकी सारी राशि कैबिनेट से हम पास करवा दिए थे। लेकिन कुछ कठिनाइयाँ हुई, कुछ लोग जिनका कुछ नुकसान हो रहा था उन लोगों ने विरोध किया, कुछ राजनीतिक भेंट भी चाहा, कुछ लोग इसमें राजनीतिक भी रोटी सेकने का काम किए। कुछ नेता इधर जनता को दिखा रहे थे कि हम ओवरब्रिज बनाना चाहते हैं, उधर कुछ लोगों को उकसा करके कोर्ट में भेजने का काम किए। तो ऐसे नेता लोगों के कारण यह मामला न्यायालय में फंस गया था। जी। लेकिन अब न्यायालय से भी यह मामला बाहर निकल गया है। सरकार ने टेंडर भी किया, कुछ कमियां के कारण यह टेंडर इसमें इस बार कोई नहीं डाल सका, लेकिन पुनः टेंडर अपलोड हो चुका है, रिवाइज रेट के साथ अपलोड हो चुका है बहुत जल्द। और जो बाधाएं उसमें जो सड़क को क्लियर करना वो सब भी काम शुरू हो जाएगा। और हमको पूरा विश्वास है कि 2-3 महीने के अंदर में टेंडर भी हो जाएगा और हमको लगता है कि 2-3 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर इसका काम भी हम शुरू करवाने का प्रयास में लगे हुए हैं, जो होगा। रही बात, अब आपको हम जानकारी देते हैं, भारत सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सहरसा जिला के 10 फ्लाईओवर को चिन्हित किया और उसमें 5 फ्लाईओवर जो सहरसा का मूल मेन मार्केट का फ्लाईओवर है, चाहे वो पॉलिटेक्निक ढाला जो बिहार का नंबर 1 प्रायोरिटी में है, पॉलिटेक्निक ढाला हो, गंगजला ढाला हो, कोसी प्रोजेक्ट का ढाला हो, सिपुड़ी ढाला हो और यहाँ हटियागाछी ढाला और सिमराहा ढाला, ये 5 को तो 2 साल के अंदर में इसको बन जाना है। सरकार ने इसके लिए राशि, भारत की सरकार पूर्ण राशि दे चुकी है, इसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है, जिला प्रशासन से इसका एनओसी भी दे दिया गया है। और आप जान लीजिए कि आने वाले 2 साल के अंदर यह सब फ्लाईओवर बन जाएगा। भारत सरकार अभी 64 फ्लाईओवर पूरे राज्य में प्राथमिकता में लिया है, जिस 64 में 5 सहरसा का और ये मूल जगह पर, वैसे 10 है सहरसा का फ्लाईओवर,
लेकिन 5 अभी प्राथमिकता में सरकार का है। तो इसीलिए आने वाले समय में अब इस शहर में जाम को 2 साल के बाद आपको देखिए कोई काम होता है उसमें समय लगता है। तो अभी के समय में आपको हम बताना चाहते हैं, सहरसा जिला की जितनी ही समस्या थी सहरसा में, खास करके सहरसा विधानसभा में, आप तो मेरे बहुत पहले चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने चुनाव में जितना संकल्प अपने जनता से लिया था, जितनी संकल्प हमने जनता के साथ किया था, वो सारा संकल्प को हमारे राज्य और केंद्र की सरकार पूरा करने का काम किया है। हमने कहा था कि मत्स्यगंधा को पर्यटक स्थल बनाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी, मत्स्यगंधा सिर्फ बिहार का नहीं, वैश्विक स्तर का पर्यटक स्थल बनने जा रहा है। भारत की सरकार अपने 23 राज्यों में 40 योजना को वैश्विक स्तर का पर्यटक स्थल घोषित करने का काम किया। उसमें सहरसा का मत्स्यगंधा है, जिसमें लगभग 98 करोड़ की राशि दे करके उसका टेंडर हो गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, वो भी हो जाएगा। टेंडर में कुछ गलतियां या मैंने शायद होने में कुछ हुई है, ये सब होते रहता है। लेकिन बहुत जल्द 1 साल के अंदर मत्स्यगंधा वैश्विक, हम बिहार स्तर का नहीं बता रहे हैं, जी। वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल मत्स्यगंधा बनेगा। हमने कहा था कि सहरसा का एयरपोर्ट हम चालू कराएंगे। आपको खुशी होगी, बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने इस योजना को, उड़ान योजना में बिहार की सरकार ने डाला। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में घोषणा किए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसके लिए 25 करोड़ रुपया कैबिनेट को दे दिया गया है। ये है हमारी सरकार का विकास। इस शहर का ड्रेनेज, हमने कहा था ड्रेनेज की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। 137 करोड़ रुपया अभी कैबिनेट में रिलीज कर दिया गया है। 2-4 दिन के अंदर सर्वेयर आ रहा है। जो बाकी बचा हुआ, जो यहाँ 25-36 वार्ड था जिसमें कि अभी हमारा ड्रेनेज का काम नहीं हुआ था, वो सब जगह हो जाएगा। हमारा यहाँ का नदी था, सूखा पड़ा हुआ था, भर गया था, अतिक्रमण था, तिलावे नदी। उस तिलावे नदी को भी हमारी सरकार ने ले लिया, उसमें भी उसको भी उड़ाही होगा और उस नदी को चालू होगा, जिसके कारण यह शहर हर वक्त जलमग्न रहता है। वो नदी भी चालू होगा। हमारे किसानों के लिए 1000 एकड़ भूमि में किसान का पानी से डूबा रहता था, उसके लिए भी एक चैनल हमारा था। वो काही से लेकर सलखुआ तक हमने सरकार के बीच बात रखा, सरकार ने उसको स्वीकृत करने का काम किया, वो भी हो गया। आप देख रहे होइएगा, अभी सहरसा का अमृत भारत स्टेशन सबसे पहला बन करके तैयार है। सहरसा का आने वाले समय में बहुत सुंदर स्टेशन और सामने का मार्केट इसका बनेगा। तो सहरसा के विकास की यदि आप बात, जितनी भी घोषणाएं हमने किया था, आज वह सारी घोषणाएं, ओवर ब्रिज हो ही गया, उसका भी सारा काम प्रक्रिया हो गया है। और जितनी भी बातें थी, और रोड सड़क की पुलिया की और हम बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करते हैं, ये तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार करते रहते हैं और सहरसा का कोई रोड नहीं बचेगा। अभी 20 करोड़ की राशि से इस नगर निगम के अंदर में जितनी भी बड़ी सड़क थी, वो सारे सड़क को, कल भी 10 सड़क का हमने टेंडर में, 10 सड़क टेंडर में गया है। मुख्यमंत्री समग्र नगर समग्र योजना से, जो विधायक के अनुशंसा से होता है, सरकार ने को हम लोगों ने कहा कि बड़ी बड़ी सड़क के लिए आप राशि दीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि दिया 20 करोड़ रुपया इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और आने वाला जो आज ये नया फाइनेंशियल, इसमें भी 20 करोड़ रुपया है। नगर निगम में भी एक भी सड़क आपको नहीं मिलेगा और बड़ी नाला आपको सब बन जाएगा उससे। तो लगातार, और ग्रामीण सड़क और जितनी भी एसएच की बात है, अभी 95 एसएच जो मानसी से लेकर के, अभी एक सड़क नहीं है सहरसा से पटना जाने के लिए, मानसी से लेकर के और हरदी चौराहा तक एसएच 95 का भी प्रक्रिया हर 1 साल के अंदर बन जाएगा। आप जान लीजिए, हमने कहा आपको, आपने कहा 2 घंटा, 2 साल के बाद आप आइएगा सहरसा, 2 घंटा में आप पटना जाइए। 140 किलोमीटर में आप एक्सप्रेस वे पर चढ़िएगा और 2 घंटा में आप पटना जाइएगा। पटना से पूर्णिया का जो एक्सप्रेस वे घोषित हुआ है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गया, सर्वे से लेकर के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गया है, और आने वाले 2 साल में वह एक्सप्रेस वे बन के तैयार होगा। तो आपको 2 घंटा, अभी आप 4 घंटा में जरूर जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटा में आपको जाने का जो है सो तैयार हो जाएगा। तो जितनी भी योजना हैं सहरसा के विकास के लिए, अब सहरसा में हम पहले कहते थे कि सहरसा हमारा सहरसा लगता था, अब हमारी सरकार
सहरसा को आने वाले समय में शहरों का शाह बनाएगा। ये जो हमने वादा किया वो वादा हमारी सरकार ने पूरा किया और आने वाले समय में 1 साल में आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर ये सब चीज़ दिखने लगेगा। बिल्कुल सहरसा को शहर का शाह बनाने की तैयारी है। वाकई में काफ़ी बदलाव हुआ है। शहर के चारों तरफ सड़कें बन गई है, अंदर फ्लाईओवर भी बन जाएगा जैसा कि इन्होंने कहा, और वाकई में हमने भी पता किया है, प्रक्रिया जारी है, टेंडर फिर से जारी हो रहा है और उस पर लोग टेंडर डाल के और इस योजना को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। शहर में बहुत सारे काम हुए हैं, वो जो धरातल पर दिख रहा है। सड़कें चारों तरफ है, चाहे बाहर जाने वाली हो या अंदर कनेक्टिविटी के लिए हो। विकास के हर मापदंड पे जैसे पर्यटन क्षेत्र में इन्होंने मत्स्यगंधा की बात कही। कुल मिला के इस शहर में जब भी मैं साल 2 साल में आता हूँ तो डेवलपमेंट का दायरा बढ़ता हुआ नज़र आता है। पहले हम यहाँ पटना से 6 घंटा में आते थे, इस बार वाकई में 4 घंटा में आए हैं। और 2 साल बाद इन्होंने कहा कि 2 घंटा में, वाकई नितिन गडकरी जी ने एक योजना जारी किया है, अगर वो बन जाता है तो 2-2.5 घंटे में हम यहाँ से पटना जा सकते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।